बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुर्ज असद। आइए देखते हैं कि 2022 का हर महीने के लिहाज से जनवरी से लेकर दिसंबर तक समराइज्ड हॉरोस्कोप क्या है। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी सोशल लाइफ पर रहेगी। नए दोस्त बनेंगे और जो ऑलरेडी दोस्त हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं तो आपको अपनी फैमिली के करीब आने का मौका मिलेगा। आपको अपने बिलव्ड के करीब आने का मौका मिलेगा। जनवरी के महीने में आप आउटिंग, डिनर और लंच डेट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों के साथ बहुत मसरूफ रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, कुछ आउटिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। फरवरी का महीना आपको थोड़ा थका देगा क्योंकि फरवरी में आप काफी मसरूफ रहेंगे, वर्कलोड भी रहेगा। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि फरवरी में आपकी तबीयत में थोड़ी थकावट आ जाएगी। आप खुद को थका थका सा महसूस करेंगे। आप अपने कामों में स्लो रहेंगे। आपकी एनर्जी लो लेवल पर होगी। तो आपको फरवरी के महीने में अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आपकी सेहत खराब होती है तो आपने आराम करना है और मेडिसिन अपने टाइम पर लेनी है। मार्च के महीने से आपकी जिंदगी में जो रुकावटें थीं वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर काम की जगह पर, घर में या अपने रिश्तेदारों में किसी के साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा था तो मार्च के महीने में आपको मौके मिलेंगे कि आप उन झगड़ों को खत्म कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मार्च के महीने में आप इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में आपको यह भी एहसास होगा कि हर लड़ाई जीतने में ही फतह नहीं होती। कुछ लड़ाइयों में आपको पीछे हटना भी चाहिए और आप जब हटेंगे और उसी पीछे हटने में आपको खुशी महसूस होगी। तो मार्च के महीने में अगर आप स्टेप बैक करेंगे तो आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपको अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस होगी। और अप्रैल का महीना कुछ बड़े फैसले करने का महीना होगा। आप अपने घरेलू मामलात में, अपने काम की जगह पर कुछ बड़े फैसले करेंगे और आप अपने ये फैसले दूसरों पर इंपोज करना चाहेंगे, नाफिज करना चाहेंगे। तो बेहतर यह होगा कि चूंकि अप्रैल में आपने कोई बड़े फैसले तो लाजमी करने हैं, तो आप जब भी कोई फैसला करने लगे तो उस फैसले तक पहुंचने से पहले आपने कई बार सोचना है। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अप्रैल में आपने दो कामों में खुद को मुलव्वस करने की कोशिश नहीं करनी। आपने एक वक्त में एक ही काम करना है। अप्रैल के महीने में अगर आप मल्टीटास्किंग में गए तो आपके दोनों काम खराब हो जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसी एक काम में अपनी पूरी तवज्जो लगाएं, उसी काम पर फोकस रखें। और मई का महीना आप लोगों के लिए एक आजमाइश का महीना होगा। मई के महीने में आप मुश्किल टाइम देखेंगे, चाहे वो करियर के हवाले से हो, चाहे वो पैसों के हवाले से हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के हवाले से हो। मई के महीने में आपको अपने काम में, अपनी लव लाइफ में, अपने कारोबार में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मई का महीना वो टाइम होगा कि जब साल 2022 में आपको एक बड़ा धचका लग सकता है। तो आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है और अपने आप को, अपने मामलात को मजबूत बनाकर रखना है ताकि अगर ऐसा कोई झटका आए तो आप उसको आसानी से बर्दाश्त कर जाएं या आपको उसका पता ही ना चले। तो मई के महीने में आपने अपने पैसों में, अपने करियर में, जॉब हो या बिजनेस हो, और इसके अलावा अपनी लव लाइफ में बहुत मोहतात रहना है। यह टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। और जून के महीने में आपकी रूटीन थोड़ी स्लो रहेगी। आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। आपके काम की जगह पर काम का लोड इतना ज्यादा होगा कि किसी को फुर्सत नहीं होगी कि किसी की तरफ देखे। और आपकी तो तबीयत ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ा काम करें, मेहनत वाला काम करें तो आपकी तारीफ की जाए। लेकिन जुलाई के महीने में आपको ये तारीफ नहीं मिलेगी।
आपके काम को कोई भी नोटिस नहीं करेगा, लेकिन ये आर्जी होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहेंगे कि आपके काम का आपको क्रेडिट मिले, लेकिन जून जुलाई के महीने, ये 2 महीने आपके काम के हवाले से कुछ परेशानियां लाएंगे। कामों में आपको डिले फेस करना पड़ेंगे, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ रुक रहा है, कुछ छूट रहा है। जून के पूरे महीने में मेहनत आपने की होगी और जुलाई के महीने में आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा लेने की कोशिश करेगा, तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। किसी को अपने काम का, अपनी मेहनत का क्रेडिट नहीं लेने देना, बल्कि बेहतर यह होगा कि जो आप काम कर रहे हैं बताते रहें, अपने सीनियर्स को बताते रहें, अपने बॉसेस को बताते रहें कि भाई मैंने ये काम किया है और इसके अंदर ये डेवलपमेंट्स आई हैं। तो आपने अपने कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स और अपने दोस्तों पर भी कड़ी नजर रखनी है। तो अगर आप अलर्ट रहे तो जुलाई के एंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने पिछले 2 महीनों में जो मेहनत की होगी उस मेहनत का आपको रिवार्ड मिलेगा। आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। लेकिन जून और जुलाई के महीने में आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके काम का लोड बढ़ जाएगा। शुरू में आपके काम की तारीफ भी नहीं की जाएगी। आपके काम का कोई दूसरा बंदा क्रेडिट भी ले सकता है। तो इन 2 महीनों में ये कुछ वाकयात हो सकते हैं। तो आपने काम करना है, मेहनत खूब करनी है और दूसरों पर नजर भी रखनी है। और आप जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जितनी भी डेवलपमेंट्स आती हैं वो अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को आपने बताते रहना है। जुलाई के महीने में आपने जल्दबाजी में आकर, जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं करना। जुलाई के महीने के एंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पिछले 2 महीनों की जो थकावट होगी जुलाई के एंड में वो उतर जाएगी। और अगस्त का महीना आपके लिए खुशी का टाइम होगा। अगस्त आपके लिए बहुत खुशियां लाएगा। आप अपनी जाती जिंदगी में बहुत पुरसुकून रहेंगे, पुरएतमाद रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और अगस्त के महीने में आपने एहतियात यह करनी है कि आपने किसी झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि अगस्त के महीने में आपका अपने किसी रिश्तेदार के साथ पैसों के मामले को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। सितंबर के महीने में आपकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छा काम करेंगी। सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी में कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। आपकी जाती जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। वो मैरिड कपल जिनका आपस में हमेशा झगड़ा रहता है, जिनकी आपस में इख्तलाफात रहते हैं, उनको सितंबर के महीने में बड़ा बुर्दबारी से, सब्र तहम्मुल से, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ अपना ये शादीशुदा रिश्ता लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर आप सितंबर के महीने में बहस मुबासों में गए, लड़ाई झगड़ों में पड़े, तो सितंबर का महीना आपकी जिंदगी का एक नाजुक मोड़ भी हो सकता है। एक ऐसा नाजुक मोड़ जो आप दोनों के दरमियान अलहदगी करवा सकता है। तो सितंबर के महीने में शादीशुदा लोगों को मोहतात रहना होगा, और खासकर वो शादीशुदा लोग जिनकी आपस में नहीं बनती। आप लोगों को सब्र व तहम्मुल के साथ चलना होगा। काम की जगह पर हल्के फुल्के मसाइल आ सकते हैं, लेकिन आपकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छा काम करेंगी। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। आप सारे हालात का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। तो अगर सितंबर के महीने में आपके काम की जगह पर कोई मुश्किल पेश आती भी है तो आप उस मुश्किल पर काबू पा लेंगे। लेकिन आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी के मामले में ज्यादा मोहतात रहना होगा। सितंबर का महीना आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ ज्यादा नाजुक नजर आ रहा है। अब सितंबर का महीना शादीशुदा लोगों के लिए जितना नाजुक था, अक्टूबर का महीना उतना ही अच्छा होगा। तो आपने सितंबर के महीने को सब्र तहम्मुल से काट लेना है, बर्दाश्त से काट लेना है। अक्टूबर में आप लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी।
आप लोगों के रिश्ते में एक एक्साइटमेंट आएगी, गर्मजोशी आएगी, और वो शादीशुदा खवातीन जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और नवंबर के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। नवंबर में आपकी सेहत खराब हो सकती है। वैसे नवंबर के महीने में अगर आप योगा या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बाकी सारे मामलात के हवाले से नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। और दिसंबर का महीना इंटरटेनमेंट का महीना होगा, खुशियों का महीना होगा। आपके इर्द गिर्द के सारे लोग बहुत खुश होंगे, आप खुद भी बड़ा एंजॉय करेंगे। शादी मंगनी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का मंथ वाइज एक समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।